नमस्कार, आदाब। मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। डीएनए न्यूज चैनल के संपादक वैभव कुमार सर ने डीएनए न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू किया, जिसमें राजपथ चैनल के हमारे मुख्य संपादक सैयद कासिम सर ने कहा कि इंडिया गठबंधन को मायावती से डर लगता है क्या। इस विषय पर खास बात की। राजपथ के दर्शकों के लिए पेश है ये विशेष इंटरव्यू। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रोज नई उठापटक सामने निकल के आती है। अब नया शिगुफा यह आया है विपक्ष की तरफ से कि उन्होंने 14 एंकरों के शो में जाने से मना कर दिया है। लेकिन बहन मायावती ने तो पहले से ही इसी तर्ज पे अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला लिया था और इसी सिलसिले में धर्मवीर चौधरी का निष्कासन भी हो गया। मेरे साथ सैयद कासिम साहब हैं जो राजपथ चलाते हैं, पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं और लंबा तजुर्बा है, प्रिंट में भी लंबा तजुर्बा रहा है इनको। और आप आमतौर पे हमको ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में देखते थे और मेरी कोशिश रहती है कि हम आमना सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो आज रूबरू हुए हैं, बहुत बात हुई। सवाल मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, सवाल ये है कि जब बहन मायावती के पास एक ही विधायक है, वो सक्रिय है नहीं, तो फिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्या है। लालू से लेकर शरद पवार सब लोग बहन मायावती पे हमलावर हैं और आए दिन कोई ना कोई इंडिया का जो घटक है वो बहन मायावती पर हमला बोल देता है। राम गोपाल यादव ने क्या कहा आपको मालूम होगा। मेरा सवाल है सर आपसे, सीधा सा शुरुआत करते हैं। अगर बहन मायावती बिल्कुल ही अप्रासंगिक हैं, उनका कोई कंटेक्स्ट है ही नहीं, तो फिर सब लोग हमलावर क्यों हैं। जो इंडिया है इसका लड़ाई भाजपा से है या फिर इनकी लड़ाई बसपा से है। वह सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। उसमें मैं भी इस बात में बड़ा सोचता रहा और जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ मैं जी, मुझे लगता है आपको लगेगा कि ये वजह बिल्कुल यही है। हाँ, देखिए कांग्रेस ने अभी तक कांग्रेस के छुपैया नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस की तरफ से मायावती को लेके किसी तरह की कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हाँ। बसपा को लेके किसी तरह की कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हद ये है कि उनके चीफ मिनिस्टर लेवल के भी जो लोग हैं उनके भी बयान आप मायावती के खिलाफ नहीं पाएंगे। अब बयान किसका आता है? शरद पवार का आता है, नीतीश कुमार का हल्का फुल्का आता है, लालू यादव का आता है, अखिलेश यादव से लेके अखिलेश की पूरी टीम का जो इस टाइप के लोग उनका आता है, जयंत का नहीं आता है। अब सुनिए होता क्या है। शरद पवार महाराष्ट्र में उसके बाहर हैं नहीं, बिल्कुल। तो शरद पवार महाराष्ट्रियन है, नेता बहुत बड़े हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना कब से संजोए हुए हैं, आज तक नहीं बन पाए हैं। सोनिया गांधी का विरोध करके कांग्रेस से बाहर भी जाना पड़ा उनको, अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो शरद पवार को लगता है कहीं मायावती, कांग्रेस जो ग्रीन सिग्नल दे रही, दिखा रही है, मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, तो कहीं मायावती आ गई तो मैं बाहर हो जाऊंगा। नीतीश कुमार बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके उन्होंने फिर समाजवाद की तरफ लौटे, लालू के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी के साथ रहते थे, उनका भी सपना बड़ा होने लगा। मीडिया ने चलाया कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं जी। उनको परेशानी है कि कहीं मायावती अंदर खाने कोई बात। उसी तरह से अखिलेश यादव की मायावती आएंगी तो हमारा जो 27 है हम उसमें क्या करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है उनके लिए तो डबल मार है, दिक्कत है उनकी। तो ये कुल मिला के एक डर ये है और उसके पीछे का कारण मायावती बिल्कुल निष्क्रिय है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि मायावती कहीं मैदान में नहीं। लेकिन मैं अक्सर सवाल अपने डिबेट्स में आपने सुना होगा कर देता हूँ कि मायावती सक्रिय कब थी। मुझे इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता। 93 में जब गठबंधन हुआ सपा बसपा का, उसके बाद 95 में पहली सरकार जब बसपा की बनी, उसके बाद से मायावती को सक्रिय कब देखा गया। मायावती को आप चाहते हैं सड़क पे आए, बसपा कभी सड़क पे नहीं आती है। आखिरी आंदोलन तो आती है, आखिरी आंदोलन मंडल कमीशन का था, यूपी में नहीं आती है। काशीराम और मायावती के नेतृत्व का अगर आप आंदोलन देखें तो मंडल कमीशन का आंदोलन था। उसके बाद एक आंदोलन काशीराम ने लखनऊ में किया, जिसमें जो एक दीनानाथ भास्कर विधायक हुआ करते थे बसपा के, उन्होंने मायावती पे आरोप लगा दिया था, एक बेटी है, और दैनिक जागरण ने उस खबर को छाप दिया था। तो काशीराम ने बेगम हजरत महल पार्क में रैली बुलाई और नरेंद्र मोहन लड़की दो के साथ उन्होंने नारा लगाया, उस पर कूद पड़े। लेकिन रैली तो बहन मायावती ने बुलाई थी, मैं रोक रहा हूं। रैलियां काशीराम साहब के महापरिनिर्वाण पर भर गया था। रैलियां करती नहीं, लेकिन आप कहिए कि मायावती जिले जिले के दौरे करें, या मुद्दों पर धरने पे बैठ जाए, तो ये आप मायावती से गलत लगा रहे हैं। उनका कद जो है, क्योंकि कद के अलावा उनका ये मानना है, इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को भी आंदोलन करने से रोकते हैं। कोई बड़ा इशू ना हो, कई राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इशू ना हो तो वो कहते हैं कि भाई क्योंकि उन पे जो FIR होगी, उन पे जो मुकदमे होंगे, तो दलित समाज के कमजोर लोग हैं, उनकी अपनी खितौनी तो है नहीं, तो उनकी जमानत कौन कराएगा। तो मुद्दा ये है, इनका ये डर है कि मायावती जिनके पास लगभग 4 करोड़ वोट है लोकसभा में, 4 करोड़ वोट वैभव जी बहुत होता है। और ये लगभग 4 करोड़ वोट जब मायावती को एक्टिवली
किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा देखेगा दलित समाज। महाराष्ट्र में बसपा का कभी खाता नहीं खुला। लेकिन अगर आज ये अंदाज़ा हो जाए कि मायावती प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र से भी दलित भी इधर भाग ये मान लिया जाए जो इंडिया है उसकी लड़ाई तो मोटे तौर पे भाजपा से है, लेकिन जो उसकी घटक हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी को जरा दूरी बना कर रखना चाहते हैं कि अगर आ गई तो कहीं राज्यों में वोट बढ़ सकता है। दूसरा पहलू देखिए, उनके घटक में जो लोग इंडिया में हैं तो भाजपा के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? शरद पवार की 3/4 पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है। शरद पवार पिता और पुत्री 2 लोग सिर्फ बचे हैं, बाकी पूरी पार्टी जा चुकी। शिवसेना की 3/4 पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ पिता पुत्र बचे हैं, निशान भी नहीं बचा उनके पास, वो भी चला गया है। नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, ये दूसरा मौका है जब लालू के साथ आए। केंद्र में रेल मंत्री से लेके और पिछले कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री तक उनका सफर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब भी भरोसा है नीतीश कुमार कैसे अभी भी नहीं है उनके ऊपर, नहीं किया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं। अखिलेश यादव चूँकि वहाँ मैदान साफ है, बीजेपी सत्ता में है, सिर्फ समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो वो खेल रहे थे, वहाँ कांग्रेस आ गई। अजय राय को जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप अजय राय की भाषा देखिए, उनकी शैली देखिए, उनका अंदाज देखिए, और वो मायावती पे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको अंदाज पता है कि हम कैसे जीत रहे हैं। और उन्होंने तो इतनी बड़ी बात वैभव जी कह दी अखिलेश को लेकर, उन्होंने कहा कि हमने तो ईमानदारी से घोसी में साथ दिया, और ये सच है कि घोसी में भूमियार वोटों की ताकत अजय राय की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुधाकर काफी अपने आप में सुधाकर क्षत्रिय लेके आए, तो अजय राय की वजह से और अतुल राय की वजह से जो बसपा के सांसद हैं, ये राय जो भूमियार वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, तो उसने खुद को साबित किया अजय राय ने। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है, ये सवाल हम आप भी कर रहे थे कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन सपा ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कहा है अजय राय ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में, हमने तो यहाँ जिताया, अखिलेश यादव ने वहाँ कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो जब इंडिया का जो गठबंधन आपको दिखाई देता है, मुलायम सिंह के परिवार के संबंध योगी जी से तो अच्छे हमेशा रहे हैं। भाई मुलायम सिंह के परिवार के संबंध योगी जी से और मुलायम सिंह के खुद के संबंध मोदी से, ये तो जग जाहिर है। उन्होंने शादी में मोदी को बुलाया, कौन दे रहा था लोकसभा में? मायावती ने तो अपने यहाँ आकाश की शादी में मोदी को नहीं बुलाया ना, किसी को नहीं बुलाया। मुलायम सिंह ने तो अपनी शादी में मोदी को बुलाया, तो क्या मायावती के बुलाने पे मोदी ना आते, चल के आते? लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई देनी चाहिए लोगों तक कि हाँ भाई ये कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो मीडिया का एक तबका है, भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि इतना बीएसपी को कहा जाए कि बीएसपी किसी तरह से इस गठबंधन का हिस्सा न बने, क्योंकि बसपा के इस गठबंधन के हिस्सा बनने के बाद ही ये बात शुरू होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर है। 24 में वाकई में भाजपा लड़ाई से तब बाहर होगी जब बहन मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बनती है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, कोई दो राय नहीं है। पर्दे के पीछे भी कहते हैं, ऑन द कैमरा भी कहते हैं, ऑफ द कैमरा भी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम कोई भी लड़ाई तभी जीत पाएंगे जब हमारे साथ बसपा आएगी। अब बसपा के आने पे या मायावती के आने के पीछे ना आने के पीछे का कारण क्या है? शरद पवार को महाराष्ट्र में लड़ना है, उनको तो लड़ना नहीं है राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में या तेलंगाना में। इन जगह पे भाजपा और कांग्रेस से बराबर अगर कोई तीसरी पार्टी पर लड़ाई लड़ेगी तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो अब बसपा उन लड़ाइयों को छोड़ के अगर इंडिया में जाती है आज की तारीख में, तो फिर इस लड़ाई को वो अधूरा छोड़ देती है, फिर उसका वहाँ पे मामला ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा विधायक उसके छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा विधायक उसके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, टेक्निकली तो है ना। तो ऐसी स्थिति में ये राज्य उसके लिए उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में भी 2 हैं, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, तो टेक्निकली तो उत्तर प्रदेश से बड़ी पार्टी है राज्यों में। तो आप उत्तर प्रदेश की रोज़ बात करते हो, इन राज्यों को छोड़ देते हैं। तो मायावती को मालूम है कि हम इन राज्यों में, हमने आकाश आनंद को लगाया, आकाश आनंद में रैलियाँ कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो ये वहाँ पर एक गर्म जो माहौल किया है उसको कैश करने के बाद ही किसी अच्छा फिर बहन जी तो मना कर रही हैं बार बार साफ, तो वो तो कह रही हैं कि मीडिया को भी उन्होंने नसीहत दी थी पिछली बार, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। वैभव भाई बहन जी मना कर रही हैं, लेकिन हम याद कीजिए कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, हम तो कोई सुखबुगाहट नहीं थी। नहीं, उन्होंने मना किया था 15 जनवरी को उन्होंने कहा था अपने जन्मदिन की कोई गठबंधन नहीं करेंगे, और मार्च में गठबंधन हो गया। मेरा अपना एक 2 लाइन का एक मामला है साफ मायावती के बारे में। मायावती जो कहती हैं वो करती नहीं, जो उन्होंने कहा है वो उसे कभी किया नहीं।
राजनीति में, और सत्ता में जो कहती हैं वो करती हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जो कहती हैं वही करती हैं, और जब वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पे होती हैं जो कहती हैं वो नहीं करती हैं। ये पूरा इतिहास उठा के रख ले, उन्होंने जब कहा है नहीं किया है। और बीजेपी का मुकाबला जब अटल बिहारी की सरकार मायावती ने गिराई थी, अगर वो कहती कि हम सरकार गिरा देंगे तो एक आरिफ मोहम्मद खान या एक कोई भी सांसद उनके सिर में आ सकता है। लेकिन वो अंदर तक उन्होंने नहीं कहा, इसलिए अटल बिहारी की सरकार एक और से गिराने में कामयाब। शातिर राजनेता है, ये तो हर कोई मानता है। हर राजनेता को शातिर होना चाहिए। बहन जी अपने शातिर है ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि राजनीति के तौर तरीके बदल गए हैं, उसमें बीएसपी नहीं बदल रही है। इस बात को मैं एग्री करता हूँ आपसे कि आजकल हाईटेक हो गई है, सोशल मीडिया IT बेस्ड राजनीति हो गई है। भाई आपको पार्टी में किसी को बाहर का रास्ता जो दिखाते हैं आप, साइडलाइन किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप बाहर वो छोड़ के चला जाए तो बदनामी उसकी होगी। जलील करना आप निकालेंगे तो बदनामी आपकी होगी। वो आप देखिए, आप खबर आपके पास होगी, आपने देखा होगा शेख सुलेमान से लेके इमरान मसूद तक आपने सबको निकाला है, तो आपका पूरा पश्चिम खाली है, आपके पास एक लीडर नहीं है। सैनी भी आप ही के हैं, कश्यप भी आप ही के हैं, ये सब आपके थे। तो हाजी याकूब कुरैशी भी आपके हाजी इकबाल भी आपके राना, मुनव्वर राना, शहनवाज राना सब आपके, सब बसपा के नेता। बर्क भी बसपा से चुनाव लड़ चुके, अमीर आलम भी बसपा के, नवाज़ आलम भी बसपा के, सब बसपा में रह चुके हैं। आज कोई बसपा में नहीं है। तो ये निकालने की जो वो है स्ट्रेटजी या तरीका, ये बसपा को नुकसान पहुँचा रहा था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे उसकी वजह ये है कि वो मीडिया को नहीं देखती, खबरों को नहीं देखती। फीडबैक जो ग्राउंड में आ रहा है उसको और कोई बताता नहीं। बताए कौन, जो बताएगा वो मारा जाएगा ना। नहीं मार खा ले। नहीं देखिए सुनिए, वहाँ जाके अगर कोई बहन मायावती को बताता है कि बहन जी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे दिक्कत है, तो नेता आमतौर पे अपने गुड बुक्स में रहने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ जाके एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि सब बढ़िया हो रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। आपको याद होगा स्वयं प्रसाद मौर्य ने अपने कॉलेज में काशीराम की एक मूर्ति लगाई, अखिलेश यादव से उसका उद्घाटन कराया, और उसकी मैंने खबर की लाइव, जिस वक्त मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था मैं उसे लाइव करवाया। मैंने लाइव किया और उसके बाद मायावती ने उनको, जो वहाँ के प्रभारी हैं कौन, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनको खुली मीटिंग में खड़ा करके बहुत फटकारा है कि तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। तो इतनी बड़ी बातें भी उनको नहीं बताई जाती हैं कि इतना बड़ा मुद्दा था, काशीराम की मूर्ति का नमन कर रहे थे। वो वीडियो मेरा जो है, उस वीडियो के बाद उनका ट्वीट आता है, उस वीडियो से उन्हें पता चलता है ऐसा हो गया, क्योंकि तब तक तो कोई खबर भी नहीं आई थी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आपको देखा जाता है, आपके DNN को BSP का हर बड़ा छोटा कार्यकर्ता नेता देखता है। ये अलग बात है कि मायावती खुद नहीं देखती हैं, लेकिन उनसे अगर कोई कहता है कि जी ये जो है वैभव जी के चैनल पे ये चला है, तो देख लेती हैं। लेकिन ये कोई कहेगा तब तो, कोई बताएगा तभी तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, प्रदेश के अच्छे लोग हैं, और वो उन्होंने कई बार जाकर दूसरों को वीडियो को दिखाया है कि ये एक चैनल है, अपना बहुजन का चैनल है, उसमें आपका वीडियो भी है, तो उनको दिखाया है कि भी देखिए, तो उन्होंने देखा है, और उस पर हमने अगले दिन उसको या उसी दिन रात को उसका ट्वीट आते हुए देखा। तो ये है कि तरीके बदले हैं, लेकिन उन बदले हुए तरीक़ों में आप मायावती से कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आपको जो उनके दूसरे लोग हैं वो मायावती को तो बात पहुंचाई। कंक्लूडिंग सवाल है मेरे 2-3 थोड़ा हटके राजनीति से, कि जो दलित समाज है, खासतौर से जाटव समाज है, अब उसके अंदर एक थोड़ा सा बसपा को लेके ना एक सोशल मीडिया पे नेगेटिव, उसमें मीडिया का भी रोल है, आप तो मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, आपको मालूम है, एक सवाल खड़े करने की और एक डिस्ट्रस्ट आ गया, जबकि उनको पता है कि पूरे देश में अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, सुनवाई कहीं नहीं है, नौकरियों में आरक्षण, कोई सा भी महकमा उठा लीजिए, कोई सा भी मामला ले लीजिए, सुनवाई नहीं, दलित चौतरफा पिस रहा है। उसके आने वाले जो दिन है वो अंधकार में ही है इस तरह से, क्योंकि जब पार्टी ही आपकी कमज़ोर हो जाएगी तो बाकी पार्टियों में पूछ नहीं होगी। आजकल वैसे भी कांग्रेस ने रणनीति बदल ली है अपनी, वो अब दलित राजनीति या कोई भी पार्टी दलितों की राजनीति करना नहीं चाहती। उनको तो लाभार्थी वर्ग मिल गया ना कि क्या क्या हम बेनिफिट देंगे, बदले में वोट लेंगे, जातियों की बात ही नहीं करनी है। तो क्या दलित समाज नहीं समझ रहा है कि हमारी क्या दुर्दशा आने वाले समय में होने वाली है? मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों के स्टेटस से दलित समाज के इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। गौरव जी, आप भी गांव से आते हैं, हम भी गांव से आते हैं, आप पश्चिम से आते हैं, मैं पूरब से आता हूं, और दोनों लोगों को अपनी ज़मीन का अंदाज़ा है। मेरा अपना मानना है कि लोगों में ये चीज़ ज़रूर है कि चूँकि सत्ता से 22, आप समझिए कि कितने साल से आप बाहर हो गए, 20 साल हो गए आपको सत्ता से बाहर, तो 20 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद जो 4 साल का लड़का था ना, वो 26 साल का हो गया, 24 साल का हो गया। वो जो 24 साल का जवान है, उसने सरकार नहीं देखी मायावती की। जिन लोगों ने सरकारें देखी और उत्थान देखा देता होगा, उनके लिए तो आज भी है कि किसी तरह से ये ताकत मजबूत हो और जिससे हमारी सरकार आ जाए, वो तबका ये चाहता है। मेरी भोपाल से मेरे पास एक फ़ोन आया,
तो मैं ऐसी बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए ऐसा सर कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये जो 2 संभाग हैं, ग्वालियर और ये मुरैना और ये यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग, यहाँ बसपा मजबूत है, यहाँ से विधायक भी जीतते रहे, सांसद भी जीतते रहे। भोपाल में बहुत कमज़ोर है, वहाँ 6000, 5000, 7000 वोट मिलता है, लेकिन वो 6000, 7000 वोट इतना ताकतवर है कि अब हमारी महिलाएं हाथ में लेके चप्पल खेतों से नहीं आती हैं, बल्कि चप्पल पहन के आती हैं। हाँ। तो ये जो परिवर्तन, वोट की पावर कांशीराम साहब ने दी थी, उसको नहीं समझ पा रहे इस चीज को, और जब ये चली गई ना, एक बार आप अगर वोट बैंक नहीं बचे, बिल्कुल, तो फिर आपकी जो परवाह है, जो तवज्जो आपको मिलती है राजनीतिक रूप से, वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो इस बात की अहमियत को नहीं समझ रहा ये मसला। अगर मैं उस नौजवान ने वो देखा नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि मुसलमानों के अपने बहुत से मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि कांशीराम साहब जैसा कोई नेता नहीं निकल के आया जो सत्ता दिला देता, तो इसलिए बहुत जगहों पे आप देख रहे हैं कि मुसलमान जो है वो कई जगह मैं आपने कांशीराम साहब का नाम याद कराया तो मैं आपको बताऊं, एक बार एक मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने उनसे कहा कि साहब ऐसा है हमारे समाज की ये दिक्कतें, कहने का मैं तुमको विधायक बना दिया, मैं मंत्री बना देता हूँ, अपने समाज की समस्या तुम निदान कर लो, चूंकि हमारा समाज 2000 साल से पिछड़ा हुआ है, हमको अभी अपने समाज के लिए काम करना है, मैंने तुमको ताकत दे दी, मंत्री बना दूंगा, विधायक हो मंत्री बना दूंगा, अपने समाज की खिदमत कर लो। तो जब आप सत्ता में ताकत पाके आएंगे और इतने अधिकार के साथ आएंगे जितना अधिकार कांशीराम देते थे, जितना अधिकार मायावती देती हैं सरकार में आने के बाद, तो इस चीज़ को ये जो युवा वर्ग है जिसमें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया से बीएसपी या दूसरी पार्टी को जाना है, 5-6 साल में जो अभी वोटर बना है, उसने बीएसपी को वही देखा है सोशल मीडिया पे, उसने जमीन पे बीएसपी को देखा ही नहीं है, कार्यकाल भी नहीं देखे, ना कार्यकाल देखे हैं, ना उनके संगठन को काम करते हुए देखा है। ये सच है कि बीएसपी का संगठन उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा वो करता था। ये भी सच है, और ये भी सच है कि जो आपका अति पिछड़ा, जो आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था, वो आपके साथ नहीं रह पाया। ये भी सच है कि मुसलमान बहुत चाहता है कि हम बीएसपी के साथ जाएं, लेकिन जब वो जीतता हुआ नहीं देखता है तो वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो। उसकी पहली चॉइस बीएसपी है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी की। वेस्ट यूपी के मुसलमानों की पहली पसंद आज भी बसपा है, लेकिन अगर वो मजबूत दिखेगी तब। तो ये जो एक गठबंधन का स्वरूप है इंडिया का, इसमें बसपा को बहुत फायदा होगा। बसपा को इसमें फायदे ही फायदे हैं, बल्कि मेरे पास जो खबर है, मेरे पास जो इनपुट है, उसके आधार पे तो मैं ये भी कह सकता हूँ जिस दिन बसपा आने के लिए हाँ कह दे, उस दिन कांग्रेस अखिलेश को छोड़ देगी। ये भी मेरे पास इनपुट है, क्योंकि उनका मानना है कि अखिलेश के पास मुसलमान के अलावा दूसरा वोट नहीं है, मुसलमान सब हमारे साथ पहले आ गए, उनके पास यादव वोट कितना है, इंडिया के साथ आया या फिर माया इंडिया के साथ आया। यादव वोट होता तो ना डिम्पल हारती ना धर्मेंद्र यादव हारती। भाई जो बीएसपी के लोग बूथ का डाटा देते हैं, वो यही कहते हैं ना कि बदायूं का आप देखिए डाटा, ये जगह यादव बाहुल क्षेत्र है, यहाँ धर्मेंद्र हार गए, कन्नौज में यादव बाहुल बूथ पे डिम्पल हार गए। तो और सीएलजीएस की रिपोर्ट है, डाटा कहता है तो पहले हिंदू बन जाता है ना, पहले हिंदू राष्ट्रवादी भी हो जाता है, हिंदू भी हो जाता है, और सीएलजीएस का डाटा कहता है कि 34% के करीब यादव वोट के दिल्ली में, तो कुल ही बहुत कम है मेरे ख्याल में, कुल यादव 6% से 8% की आबादी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यादव है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। मुजफ्फर आप शाहजहांपुर के बाद आप चले जाइए सहारनपुर, क्या फायदा होता है, का नुकसान है, इसीलिए आरएनडी और ये दोनों एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे देखना चाहिए आपको। इसीलिए आरएनडी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर बीएसपी इस अलायंस में आ जाए तो हमको फिर आसानियां हो जाएंगी। वैसे भी अखिलेश जयंत को हल्का आंक रहे हैं, क्योंकि वो अपनी दोनों लोकसभा हार गए थे। अखिलेश ने अपने करीबी आदमी से कहा कि मैं इनके बगैर लड़ा था 2012, तो मैं कितना जीता था, इनके साथ लड़ा तो मेरा कितना नुकसान है। ये बात तो अंदर खाने में है जी, अपने करीबी आदमी से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल 10-15 मिनट बातचीत करते हो गए, और अगर हम 2 घंटे ही बात करते रहें तो इस चर्चा का अंत नहीं है। बहुत से इसके पहलू हैं और चर्चा के बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि कासिम साहब को भी बहुत तजुर्बा है, और मैंने भी पिछले 5 सालों में बहुत बारीकी से बसपा को कवर किया है, किसी भी राज्य की बात हो। लेकिन सारी चर्चा का जो फलसफा निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि दलित समाज को बसपा जैसी पार्टी की ज़रूरत है। भारतीय राजनीति को, ताकि राजनीति का बैलेंस बना रहे, बसपा जैसी पार्टी का मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-2.5 दशकों के अंदर दलित समाज की जो उन्नति प्रगति हुई है, उसमें कार्यकालों में, खासतौर से जो बसपा कार्यकाल रहे, उसमें ईमानदारी से सभी वर्गों की नौकरियाँ लगी, ठेके मिले, और जो अमन चैन का माहौल रहा, उसमें बाबरी के वर्डिक्ट भी आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो ये सब केवल बसपा कार्यकाल में ही हुआ। बहरहाल बसपा को अपना महत्व खुद भी समझना पड़ेगा, और राजनीति क्या करवट लेगी वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन दलित समाज जो बसपा पे लगातार बिना बात की टीका टिप्पणी और कटाक्ष कर रहा है, वो नहीं समझ रहा कि वो अपनी खुद की जड़ काट रहा है, और जब चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी और आने वाले समय में जब बसपा बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तब उसको एहसास होगा
जैसे एक ये महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र के लोगों से पूछ लीजिए कि खत्म हो गई, क्या हाल होगा। तो उनको समझ में आता है कि आप किस तरह से राजनीतिक रूप से अनाथ हो जाते हैं। और जब आप एक वोट बैंक बने थे, कांशीराम साहब ने आपको तैयार किया, और जब आप वोट बैंक नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। डीएन हिंदी पे इतना ही। पूरे विश्लेषण पे क्या कमेंट है, क्या चर्चा है, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप आमतौर पे टीवी मीडिया खबरों को देख रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल पे इस तरह कंटेंट बना रहे हैं, टीवी के डिजिटल पोर्टल्स ने भी इस तरह कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। तो आप उनको देख लीजिए, आपका मन है, लेकिन अपना कंटेंट जरूर देखिए जो आपके अपने चैनलों पे आता है। आप राजपथ देखिए, डीएन हिंदी देखिए, और हम जैसे और बहुत चैनल उनको भी देखिए। धन्यवाद।